स्वागत है आप लोगों के आपके अपने YouTube चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के विषय राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 4 में। आइए देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न। पहला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1951, तीसरा 1952, चौथा 1953। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 8, 10, 12, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना? 14। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिला को, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा है 1966, तीसरा 1967, चौथा 1968। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी, के एम मुंशी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खां और सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967, 1969, 1968, 1970। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97, 92, 61, 67। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है निहित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अधिवेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक, चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल दलीय व्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 1991 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1973 का 42वां संविधान संशोधन और 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951, 1952, 1953, 1954। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
552, 545, 525, 550। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 550। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में। तो संविधान संशोधन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो ये अनुच्छेद 368 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न में। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249, जो संविधान को संसद को राज्य सूची के विषय पर क्या बनाने की शक्ति देता है? विधान बनाने की शक्ति देता है। अगला है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907, 1908। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? हिंदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, नगर निगम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो पहला है 287, दूसरा है 95, तीसरा है 243, चौथा है 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधान परिषद, चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो सदन की बात कर रही है तो भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अमेरिका का पता किसने लगाया, यानी अमेरिका को किसने खोजा? ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोलंबस, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990, 1970, 1960, 1980। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1973, 1974, 1975, 1976। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? रूस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला है मनीला, जकार्ता, पेरिस, वाशिंगटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? वाशिंगटन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसको हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं। 1957, 1985, 1990, 2008। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 48 में, 47 में, 49 में, 50 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत, काठमांडू, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 65, 70, 71, 72। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत परमाणु अप्सरा संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? तो पहला, भारत परमाणु बमों का प्रसार करता है। दूसरा है, वो ऐसे भेदभावपूर्ण मानता है। तीसरा, गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रभावित होगी। और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है वो क्या मानता है कि भेदभाव पूर्ण मानता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? भारत ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान ने, चीन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार केंद्र पर क्या है? आतंकवादी हमला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है ना, 49, 50, 51, 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो चीन नहीं होगा, रूस नहीं होगा, भारत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश, साम्यवादी देश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी देश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? शीत युद्ध का, चरमोत्कर्ष का, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का, शीत युद्ध के अंत का, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष का। अगला है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और ये आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो शांति सेना जो है वो कहाँ भेजा था? श्रीलंका कि बांग्लादेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ भेजा था? श्रीलंका में, जहाँ सिहली और तमिल के बीच में जो है ना क्या हो रहा था? विवाद चल रहा था। तो उसको लेकर के जो है ना भारतीय शांति सेना जो है कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।